हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट में वी हैव स्टार्टेड विद अ चैप्टर दैट इज ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, जो कॉस्टिंग हमारा सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको कल समझाई थी। सबसे पहले हमने देखा था कॉस्ट मतलब क्या होता है। एनी कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज और प्रोवाइडिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड की गई है इज कॉल्ड एज कॉस्ट। एक्सपेंसेस मत बोलना, क्योंकि एक्सपेंसेस का कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग मीनिंग है। एक्सपेंसेस का अलग मीनिंग है, हमने लास्ट क्लास में देखा। तो डोंट से एक्सपेंसेस इनकर्ड, वर्डिंग्स क्या रहनी चाहिए? कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है। कॉस्टिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ दिस कॉस्ट। ये कॉस्ट को निकालने का जो प्रोसेस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कॉस्टिंग। इसके बाद हमने देखा था कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कॉस्ट हैज टू बी डिटरमाइंड या टू बी असर्टन, which is divided. The cost object is divided into small units, will be termed as cost units, or number of quantity used in cost to produce that cost unit is be termed as cost drivers. It will be termed as cost drivers. तो cost object, cost units और cost drivers तीनों क्लियर है? आपके बुक में बड़ा बड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैंने छोटे में समझाया था। फिर हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या एलिमेंट। तीन होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सबके दो दो बच्चे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब विच आर ट्रेसेबल टू द फाइनल प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट मतलब विच आर नॉट ट्रेसेबल टू द फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट में ट्रेसेबल होते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट में ढूंढ कर निकाल सकते हैं, वो डायरेक्ट है। जो फाइनल प्रोडक्ट में ढूंढ कर नहीं निकाले जा सकते वो क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट लाइक मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस विल बी टर्म्ड एज। सारे इनडायरेक्ट को क्या टर्म करते हैं हम? ऑल इनडायरेक्ट विल बी टर्म्ड एज। बोल, जवाब दे, फटाफट जवाब दे। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट विल बी टर्म्ड एज ओवरहेड्स। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट विल बी टर्म्ड एज ओवरहेड। ये सभी के मत्थे चढ़ना है। ये सब बेस बन रहा है, हाँ, अगले चैप्टर का। सभी के मत्थे चढ़ना है। सर ये सभी के मत्थे चढ़ना है मतलब क्या? पढ़ेंगे, आएगा, निश्चिंत रहो। ऑल इनडायरेक्ट क्या बोलेंगे हम? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओवरहेड्स। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओवरहेड्स। क्लियर है? बॉडी के अंदर गया ये? हाँ या ना बोल पटपट, यस और नो। बढ़ो आगे यहाँ से, चल। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओवरहेड। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज ओवरहेड। ठीक है। उसके बाद हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस क्या क्या थे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको जोड़ दोगे तो यूल गेट योर प्राइम कॉस्ट। यूल गेट योर प्राइम कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है ना। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, जिसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस पता चलेगा। प्रॉफिट जोड़ दोगे तो क्या पता चल जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ, जवाब दे बेटा। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बेसिस पे है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है? बोल। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट है। उसमें फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आपका खर्चा है, फैक्ट्री एक्सपेंस या वो जोड़ दोगे तो फैक्ट्री एंड वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। उसमें ऑफिस के खर्चे जोड़ दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको प्रोड्यूस करने का पूरा खर्चा आ गया। उसके इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। लास्ट में प्रॉफिट जोड़ के यू कैन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। दिस इज योर बेसिक कॉस्ट शीट। डिटेल कॉस्ट शीट में पढ़ा दूंगा, अभी हम चैप्टर के आखिर में पढ़ लेंगे, देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। तो हमने दो बेसिस कल पढ़े थे टाइप्स ऑफ कॉस्ट के। दो बेसिस हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने नेचर एंड एलिमेंट, दूसरा पढ़ा था फंक्शंस। आज हम तीसरे की तरफ जाने वाले, जिसका नाम है वेरिएबिलिटी। जिसका नाम क्या है? वेरिएबिलिटी। आर यू कंफर्टेबल? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। एनी डाउट बेटा? डू यू गाइज हैव एनी छोटा मोटा नाटा खाटा? कोई भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नो डाउट्स, बढ़ जाओ आगे। मैं क्या बढ़ जाऊँ? चल। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी अगर हम बात करें ना, तो वेरिएबिलिटी के बेसिस पे तीन है। सबसे पहला है तेरा फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड और वेरिएबल से आप रूबरू शायद हुए होंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना बचपन में आपने? इकोनॉमिक्स, इफ यू लर्न इकोनॉमिक्स तो आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से हल्का बहुत रूबरू हुए होंगे। कोई बता सकता है क्या? फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे बेटा?
एनीवन हेल्प मी विद दैट? फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब नहीं, कोई नहीं. फिक्स्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. नोप. वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर अकाउंट टू प्रपोर्शन ऑन द चेंज इन सेल. ये कुछ हद तक सही है, ये कुछ हद तक सही है मनन. और बोलो. देखो, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर मैं ऐसा बोलूं, तो फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट change with the level of output. Fixed cost is that cost which do not change with the level of output. ये एग्जाम्पल के तौर पे ये अपना ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. बचपन में ग्राफ पढ़े होंगे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अगर हम यहाँ पे आउटपुट लिखे, आउटपुट मतलब 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट. आउटपुट काय में रहेगा? यूनिट्स में. ये कॉस्ट है आपकी, ये हो गई आपकी 10,000. ये कॉस्ट है, ये क्या है? कॉस्ट. 10,000, 20,000, 30,000. तो जो फिक्स कॉस्ट है दैट विल रिमेन थ्रू आउट द आउटपुट. फिक्स कॉस्ट ये क्या हो गई आपकी? फिक्स कॉस्ट. जब जब मेरे आउटपुट बढ़े, बेटा ध्यान दे, जब जब मेरे आउटपुट बढ़े, फिक्स कॉस्ट बढ़ी कि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट? फिक्स कॉस्ट बढ़ी कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट? Fixed cost does not change with the level of output. Fixed cost does not change with the level of output. ऐसन कास्ट को कौन सा कास्ट बोलते हैं? ऐसे कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट. गया क्या? बॉडी के अंदर गया क्या? फिक्स कॉस्ट सिंपल याद रखना, जब भी आउटपुट चेंज होगा तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी. जब भी आउटपुट चेंज होगा, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे जिस फ्लैट में इस वक्त मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ये फ्लैट को 3 रूम है, ये फ्लैट के अंदर में 3 रूम है. अब इस फ्लैट में अगर मैं एक स्टूडियो बनाऊं या तीनों के तीनों रूम में 3 स्टूडियो बनाऊं, रेंट चेंज होगा क्या? इस फ्लैट में अगर मैं एक स्टूडियो बनाऊं या 3 स्टूडियो बनाऊं, रेंट चेंज होगा क्या? रेंट तो उतना ही रहेगा ना. तो डोंट यू थिंक दैट रेंट बिकम्स द फिक्स कॉस्ट? दैट रेंट बिकम द फिक्स कॉस्ट. बोल हाँ या ना? समझा? गया बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, हाँ या ना? पक्का श्योर? बढ़ू आगे यहाँ से, पक्का श्योर? बढ़ू आगे यहाँ से, हाँ या ना? बढ़ जा रहा हूँ, बढ़ जाऊँ मैं? क्या बढ़ जाऊँ? फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट दैट चेंजेस with the level of output. The cost which changes with the level of output. The cost that changes with the level of output. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आपके आउटपुट है, आउटपुट रहेंगे यूनिट्स में. यहाँ आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट रहेंगी रुपीज़ में, है ना? कॉस्ट रहेंगी रुपीज़ में. जैसा 10,000, 20,000, 30,000, ये 10,000 के हो गया, ये 20,000 के हो गया, ये 30,000 के हो गया. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? आउटपुट आपका 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, ऐसा 100 यूनिट्स, 200 यूनिट, 300 यूनिट. अगर आपका आउटपुट ज़ीरो है तो खर्चा ज़ीरो है, और जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ते जाएगा आपका कॉस्ट बढ़ते जाएगा. ये कौन सा वेरिएबल कॉस्ट फैक्टर हो गया? ये कौन सा फैक्टर? ये वेरिएबल कॉस्ट लाइन होगी. तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा, देख बेटा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा तेरी कॉस्ट बढ़ गई ना. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा, क्या कॉस्ट बढ़ी या नहीं बढ़ी? जैसे जैसे वैरीज विद द आउटपुट. यस दैट्स करेक्ट. वैरीज फ्लक्चुएटेड विद द प्रोडक्शन एक्टिविटी. वो भी सही है. मैंने सिंपल भाषा में क्या बोला? द कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट. लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट कम होंगी. ये वाली कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट बोलते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट. बॉडी के अंदर गया ये, बॉडी के अंदर गया ये, हाँ या ना? यस और नो? पक्का श्योर? जैसा एग्जाम्पल के तौर पे जो बैटरीज मेरे को यूज़ होती है, ये जो बैटरीज मैं यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग में, आपको नहीं लगता अगर 3 स्टूडियोज हो जाएंगे तो ये बैटरी का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडियोज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ेंगे तो पैरेलली ये बैटरी का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. दैट बैटरी विल गोइंग टू कॉस्ट मी मोर इफ द टीचर्स विल बी मोर, या इफ आई टेक नंबर ऑफ लेक्चर्स मोर. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दैट है ना, कि जितने लेक्चर्स मैं लेता हूँ उतना खर्चा यहाँ बढ़ता है.
जितने लेक्चर्स में लेता उतना खर्चा यहाँ बढ़ता है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। वो कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, बोल हाँ या ना, यस और नो। बढ़ जाओ आगे, गया गया गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल कॉस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल कॉस्ट? एनीवन, एनी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट हाइब्रिड कॉस्ट बोल रहे हो, ओके। कुछ हद तक आप सही हो हाइब्रिड कॉस्ट में, कुछ हद तक आप सही हो। और कोई? हाइब्रिड मतलब थोड़ा इलेबोरेट करो ना बेटा। हाइब्रिड बोल दोगे तो क्या है, बहुत हद तक के बोथ कैरेक्टर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये सही है, यही सही है माना, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको क्या बोल सकते हो? अरे कहाँ चले जाते हो, हमको ना दोबारा मिल पाते हो, तुम्हारे इंतजार में हम। ये रहा, यस। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन। देख सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोल लूं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो चलेगा क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है उसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा, जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है उसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बॉडी के अंदर गया क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। पक्का? मैं क्या बढ़ गया हूं, बढ़ जाऊं? अब इसका ग्राफ अगर बनाकर देखिए सर, कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कैसा? देख इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा पट से बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। एक पहले ग्राफ बना देता हूँ, फिर एग्जांपल दे देता हूँ। ये हो गया आपका आउटपुट, आउटपुट यूनिट्स में रहेगा। ये हो गई कॉस्ट, कॉस्ट रुपीज़ में रहेंगी। जैसा आपके 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। तो इसमें होता क्या है, ये 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। इसमें होता क्या है, योर फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम, योर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम। आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता। एंड वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज विद द प्रोडक्शन, विद आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज विद द आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट आपके आउटपुट के साथ साथ में बढ़ते जाएंगे, आपके आउटपुट के साथ साथ में बढ़ते जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जिसमें रहता है, मेरे को बताओ वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से शुरू होगा? अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट जीरो प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट जीरो रहेंगी कि फिक्स कॉस्ट तो लगने ही वाली है? मेरे अगर नंबर ऑफ यूनिट जीरो प्रोड्यूस कर रहा हूं, सोच के देख, नंबर ऑफ यूनिट जीरो प्रोड्यूस कर रहा हूं तो भी फिक्स कॉस्ट तो इनकर्ड होने वाला है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स at the point of fixed cost. Variable cost line starts at the point of fixed cost. फर्क समझा तीनों में? फर्क समझा तीनों में? It is a combination of fixed and variable cost. It is a combination of fixed and variable cost. बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दे दो सर। रादर वी कैन से टोटल कॉस्ट नहीं, वो टोटल कॉस्ट नहीं है बेटा। ये अलग अलग प्रकार के खर्चे हो सकते हैं ना, इसको मिला के तू ऑब्जेक्ट कॉस्ट, ऑब्जेक्ट का कॉस्ट निकालेगा, उसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं। दिस इज नॉट टोटल कॉस्ट। अरे जैसा मेरे को मेरा स्टूडियो चलाने के लिए, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट भी लगती है, मेरे को रेंट भी लगता है जो फिक्स कॉस्ट है, मेरे को मोबाइल बिल भी लगता है ना एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए। आपको नहीं लगता मोबाइल बिल जो लगता है? तो मेरे क्लासेस की कॉस्ट अगर निकालना है तो वो टोटल कॉस्ट है। मेरे क्लास की कॉस्ट निकालना है तो वो टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फर्क है। टोटल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फर्क है, समझा क्या? अब जैसा मैं इसका एक एग्जांपल दूं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक सिंपल एग्जांपल दूं ना, तो आपने मोबाइल बिल देखा होगा ना, पोस्टपेड बिल रहते हैं। मोबाइल पोस्टपेड बिल कैसा रहता है आपका? अगर आपने 299 का प्लान लिया, आपका प्लान कितना है? 299 का प्लान है, जिसके अंदर में आपको क्या देगा समझ लो, डेटा देगा वो 20 GB तक के, 20 GB तक के डेटा देगा। कॉल देगा आपको, से एग्जाम्पल के तौर पे 1000 मिनट्स। SMS मिल जाएंगे कुछ 100 SMS। अब इसके बाद में अगर आप यूज़ करते हो, इस लिमिट के बाद में आप यूज़ करते हो तो 10 पैसा
पर MBPS 10 पैसा पर MBPS का चार्ज लगेगा। कॉल आपको 1 रुपया प्रति मिनट 60 पैसा पर मिनट का कॉल रेट लग जाएगा। आप लोगों को SMS 1 रुपये पर SMS लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका वेरिएबल। मान लो आपका जो बिल आया है, आपका जो बिल आया है वो 350 रुपये का आया है। लेट्स से 350 नहीं 450 रुपये का बिल आया है। आपको क्या लगता है ये 450 रुपये में से 299 का फिक्स्ड कॉस्ट हो गया ना, 299 का फिक्स कॉस्ट हो गया, और 450 में से 299 गए तो बैलेंस कितना बचता है, 450 में से 299 गए तो 151 वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना, 151 वेरिएबल कॉस्ट हो गया। बोल हाँ या ना। बॉडी के अंदर गया क्या, एक बार थम्स अप दे दे। बॉडी के अंदर गया है तो एक बार थम्स अप दे दे। मोबाइल बिल हो गया, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन में आ सकता है। रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक फिक्स्ड मंथली चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसा मेरे बिल में तो 400 रुपये के मंथली चार्जेस है। मैं कितना भी कर लूँ, मैं 1 यूनिट भी कंज्यूम ना करूँ, 400 रुपये बिल तो आएगा ही, 400 रुपये बिल तो आएगा ही। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, रहता है ऐसा फिक्स कॉस्ट, बराबर है। क्या है, मैं क्या क्या बढ़ जाऊँ बढ़ जाऊँ, ये समझ में आया, मजा आई मजा आई। गया बॉडी के अंदर, ये 3 चार्ट बनाकर रख लो। ये 3 चार्ट एक काम करते क्या, बाद में आराम से लिखते क्या, पूरा पूरा एक साथ बाद में दिखा दूंगा। कल से लेके अब तक के पूरा भी लिंक बैठा है, बढ़िया चलने देते इसको। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल, तीनों का फर्क समझा। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल, तीनों का फर्क समझा, हाँ या ना। चलो अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ध्यान देना, सभी का ध्यान मैं चाहूंगा कि बोर्ड पे रहे, कंप्यूटर स्क्रीन पे मुंडी वुंडी झटके स्ट्रेट बैठे। मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप लोगों को जवाब देना है। सवाल बहुत इजी है, सवाल बहुत इजी है। आपके यूनिट्स और कॉस्ट, ये 2 चीज़ें आपको दी हुई है। तो एग्जांपल के तौर पे आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट है 1 लाख। टोटल कॉस्ट है जिसके अंदर में फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के, फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के 1 लाख। अगर आप 200 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपकी कॉस्ट कितनी, कैन यू हेल्प मी विद दैट। 200 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट कितनी, मदद कर पाओगे मेरी, कम ऑन हरी अप। ₹2,00,000, एक जवाब मेरे को मिला है, ₹2,00,000। 200 यूनिट की कहा, 2 लाख 2 लाख, और कोई क्लास, ये जवाब सही है क्या, ₹2,00,000 लगेंगी 200 यूनिट की कॉस्ट, ₹2,00,000 लगेंगी। नहीं सर 2 लाख रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, मैंने क्या बोला था, ये जो टोटल कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है आपकी, इसके अंदर में फिक्स्ड और वेरिएबल इंक्लूडेड है, उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल इंक्लूडेड है। क्या बोल रहे हैं हम, फिक्स्ड और वेरिएबल इंक्लूडेड है। तो आपको नहीं लगता, जैसे अगर मैंने अब जवाब दिया आपको कि आपका फिक्स कॉस्ट 60,000 है और आपका वेरिएबल कॉस्ट 40,000, आपका फिक्स कॉस्ट 60,000, वेरिएबल कॉस्ट 40,000, तो क्या अब बता सकते हो क्या, अब बता सकते हो क्या फिक्स्ड और वेरिएबल कितना, अब बता सकते हो क्या फिक्स्ड और वेरिएबल कितना, हाँ अब बता सकते हो क्या 2 लाख की कॉस्ट कितनी आएंगी 2 लाख की कॉस्ट कैसे करोगे आप। कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, बराबर है। फिक्स कॉस्ट तो 60,000 है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है, बट वो 100 यूनिट की है, हमको 200 यूनिट की निकालना है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200 करेंगे ना, 60,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा, 1,40,000। गया क्या बॉडी के अंदर में कि भाई वेरिएबल कॉस्ट को किस तरीके से कंसिडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कंसिडर करते हैं, समझा क्या, हाँ या ना, पक्का गया बॉडी में गया, श्योर। आगे बढ़ू, यहाँ से आगे बढ़ू। अगला, जैसा अगर मेरे को, मैं आपको बोलूँ कि 300 यूनिट की कॉस्ट कितनी, तो निकाल पाओगे क्या 300 यूनिट की कॉस्ट, 300 यूनिट की कॉस्ट कितनी निकाल पाओगे क्या, कितनी हो जाएंगी, अगेन 60,000, कितना हो जाएगा 60,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300, है ना, 40,000 डिवाइडेड बाय 100, 100 एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 300, तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएंगी। मेरे को बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 40,000 डिवाइडेड बाय 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 400, वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट 400 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपए, तो ये हो गया आपका 1,80,000। बट अगर वही मैं पूछना चाहूँ आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना, आपको नहीं लगता फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जब 100 यूनिट थे तो वो हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 100, जब 100 थे तब आपका हो गया वो कुछ 600 रुपये, जब वो 200 यूनिट थे तो कुछ हो गया 300 रुपये, जब 300 यूनिट थे तब वो कुछ हो गया आपका समझो 200 रुपये। तो आपको नहीं लगता आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता जा रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होते जा रहा है, हाँ या ना? सोच समझ के जवाब दे, कुछ रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है, बट वेरिएबल कॉस्ट जैसा यहाँ 80,000 रुपये आया है ना, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 80,000 रुपये आया, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 रुपये आया। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो जब 40,000 रुपये है तो 40,000 रुपये डिवाइडेड बाय 100 तब भी 400 है, जब वो 80,000 रुपये है 200 यूनिट पे 80,000 डिवाइडेड बाय 200 तब भी 400 है, और जब वो 1,20,000 है 300 यूनिट पे डिवाइडेड बाय 300 तब भी वो 400 है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ या ना? थम्स अप दो फटाफट, ये स्टेटमेंट सही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेयर एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, पर यूनिट तो चेंज हो गई ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, पर यूनिट चेंज हो गई, बराबर है? लिख दूं क्या ये ऊपर ले जाके? एक हमारा एक एडिशनल पॉइंट है, यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं? वेरिएबल कॉस्ट, क्या लिख रहा हूं मैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट whereas fixed cost या rather total fixed cost remains constant। तो आपको क्या लगता है वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट करने का सही फैक्टर या सही यूनिट पर यूनिट रहेगा ना? कलर डार्क करो सर, अरे क्या तुम भी, कलर डार्क करो, रेड कर देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप यहाँ समझ में आया आपको। तो मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जवाब देना। वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही फैक्टर क्या होगा, पर यूनिट या टोटल? वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का अच्छा फैक्टर, करेक्ट फैक्टर क्या रहेगा? किसी को बताना मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन पर यूनिट, सही तरीका वो है। एंड द फिक्स कॉस्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन पर यूनिट और टोटल? फिक्स कॉस्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टोटल। ये समझा? बॉडी के अंदर गया है, थम्स अप दो। ये बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो। अरे ये छोटी छोटी बातें है, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं बोलूंगा ये देख ये पर यूनिट दिया है गलत है, इसको कन्वर्ट कर टोटल में, या ये वेरिएबल कॉस्ट टोटल में दिया है ये गलत है, अगर तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको कन्वर्ट कर पर यूनिट में, तब जाकर आप सही कर पाओगे, तब जाकर कहीं वो सही हो पाएगा। समझा है? बढ़िया हो आगे? अरे बढ़ रहा हूं मैं आगे, मैं बढ़ रहा हूं, अब तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। है चल वही, हाँ जी, ये अगर समझ में आया, यहाँ तक अगर समझ में आया तो आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाल ली? 400 रुपये पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाल ली? 400 रुपये पर यूनिट। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ,
एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर मान लो यही सेम एग्जांपल अगर मैं लूँ, क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऐसा दिया हुआ है, यूनिट्स है 100, 200, 300, आपकी टोटल कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट में सब मिला के 1,00,000, 1,40,000, 1,80,000। क्वेश्चन समझा? आपको पूछा है फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। वैसे आपको आंसर पता है, आंसर कितना है आपका? आंसर पता है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 400 है और टोटल फिक्स कॉस्ट 60,000 है ना। आपको आंसर पता है, यही क्वेश्चन तो अभी हम सॉल्व कर रहे थे। बट अगर नहीं पता रहता तो कैसे निकाल सकते थे? कैसे निकाल सकते थे? आपको नहीं लगता जब भी कोई भी कॉस्ट रहेंगी, कोई भी कॉस्ट रहेंगी, तो हमारे को कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर कोई भी कॉस्ट है तो आपको नहीं लगता सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भाई वेरिएबल कॉस्ट कितना है और फिक्स कॉस्ट कितना है, इसका सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है, कोई भी क्वेश्चन का डिसीजन लेना है, अगर कोई भी जगह हमको डिसीजन लेना है तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट भाई, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है। क्योंकि कुछ डिसीजन रहेंगे वो जो शायद वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे हो, कुछ डिसीजन रहेंगे जो शायद फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे हो। जे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मेरी क्लासेस की बात करूँ, मेरी क्लासेस की कैपेसिटी 100 बच्चों की है, मेरी क्लास में अभी 40 बच्चे बैठ ही रहे, 40 बच्चे बैठ रहे। अब अगला वाला एक ग्रुप आ गया, समझो 40 बच्चों यानी समझो 30 बच्चों का एक ग्रुप आ गया, बोले सर हम ग्रुप में क्लास लगाएंगे, बल्क डिस्काउंट दोगे या नहीं दोगे, पूरे बैच का एक साथ क्लास लगाएंगे, हम 30 के 30 बच्चे एक साथ क्लास लगाएंगे, बट लगाना एक साथ है, हमारी शर्त ये लगाना एक साथ है, कुछ डिस्काउंट दोगे या नहीं दोगे। तो मेरा कैलकुलेशन किस कॉस्ट के बेसिस पे होना चाहिए, उनको कितनी फीस बताओ या कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ, वो किस बेसिस पे होना चाहिए। 40 बच्चों के लिए रेंट का खर्चा तो इनकर्ड हो ही रहा है ना, 40 बच्चों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो इनकर्ड हो ही रहा है ना, वो नए 30 बच्चे आने की वजह से मेरी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगी ना। तो मेरा डिसीजन कौन सी कॉस्ट के बेसिस पे होगा, फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? मेरा डिसीजन कौन सी कॉस्ट के बेसिस पे होगा, फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? जवाब दो। ऑफ कोर्स वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे। कौन सी कॉस्ट के बेसिस पे होगा, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे। समझा क्या? समझा क्या? हाँ या ना? अब अगर मान लो मेरे पास एक क्लासरूम में 100 बच्चों की, एक क्लासरूम में 100 बच्चों की, जिसके अंदर में मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने सोचा यार बाजू में एक क्लास और रेंट पे ले लेते और सीबी भी पढ़ाते यार, अदर जैसा एक क्लास में मैं अभी सीएस पढ़ा रहा हूँ, एक क्लास में मैं सीएस पढ़ा रहा हूँ, मैंने सोचा बाजू में एक क्लास और ले लेते, वहाँ सीए की भी कोचिंग चालू कर देते। किसकी कोचिंग चालू कर देते? सीए। अब मैं नया क्लासेस, नया फील्ड चालू करना चाह रहा हूँ, नया क्लासेस नई फील्ड चालू करना चाह रहा हूँ, तो अब मेरा डिसीजन काय पे होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट काय पे होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट नहीं, एक्चुअली डिसीजन होगा फिक्स कॉस्ट, बोथ नहीं। अगर मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है, अगर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो रही है तो मैं कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट को तो उतना जोड़ ही देंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट रहती है। तो हमारा डिसीजन कभी वेरिएबल कॉस्ट पे भी जा सकता है, कभी फिक्स कॉस्ट पे भी जा सकता है, इवन कभी दोनों पे भी जा सकता है। दोनों कितना, दोनों रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझा क्या बोला मैंने? पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स, आने वाले चैप्टर्स, कॉस्टिंग के अंदर में यही पढ़ना है हमको, कॉस्टिंग के अंदर में हमको यही पढ़ना है, डिसीजन लेते आना चाहिए, डिसीजन लेते आना चाहिए। तो आपको नहीं लगता इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट द वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट अलग और फिक्स कॉस्ट अलग करते आना चाहिए? कैसे कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दैट? कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट? फटाफट बोलो। सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, कर सकते हो? हाँ कीर्ति बोलो। आप शायद बोल रहे हो और मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ मुझे देखने दो क्यों आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार और ट्राई करो बेटा। हाँ अब आ रही है आवाज़, बोलो। हाँ। हम्म। हम्म। चलो, मैं इस गली जाना ही नहीं चाहता था जिस गली आप गए हो, मैं आपको बता देता, सुनो सुनो।
अब सुनो, अब बात निकली है तो दूर तक लग जाएंगी आप अच्छा है, आपने अच्छा सोचा, आपने दिमाग व्यवस्थित लगाया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मेरी आवाज मेरे को क्यों आ रही वापस? एक मिनट। एक बार बोलो तो माइक में। हाँ रुको रुको, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। हाँ अब बोलो एक बार। हाँ अब आ रही है आवाज, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। सेग्रीगेशन की ना 5 मेथड्स है। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट की 5 मेथड है। कितनी मेथड है? 5 है, और भी हो सकती है। मेजरली 5 मेथड यूज की जाती है। मेजरली कितनी मेथड्स यूज की जाती है? 5। पहला हाई लो मेथड। दूसरा दूसरा मेथड का नाम क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। तीसरा एनालिटिकल मेथड। चौथा है कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विथ कॉस्ट, ठीक है। और पांचवा मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अभी जो हमारे को कीर्ति ने मेथड बताई, वो मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। वो मेथड कौन सी मेथड है? लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। सिंपल मेथड है, कोई बहुत दिमाग नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कहाँ गया वो ये क्वेश्चन? हाँ ये रहा। क्या रहा? अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या रहता? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम? फॉर्मूला क्या रहता? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, हाँ या ना? अगर आपका फिक्स कॉस्ट में एक्स ले लूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा मेरा? वेरिएबल कॉस्ट जैसा 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट है, 100 इंटू वाई कर दूँ तो चलेगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वाई मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वाई का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक्स का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट। वाई का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एक्स ये समझाया तो थम्स अप दो, मैं लिख भी देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, वाई इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वाई इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको पता है ना 1 लाख है। टोटल कॉस्ट आपको पता है 1 लाख है, हाँ या ना? इस इक्वेशन को मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ मैं इसको। इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड यूनिट में x प्लस 200 इंटू वाई, 200 यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 लाख। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बचपन में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ माइनस करो, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा। अल्टीमेटली ये आंसर कितना होगा? आपने साइन चेंज कर दिया ना, यहाँ आपने साइन चेंज कर दिया, ये माइनस 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 ये कट जाएगा, एक्स एक्स, ये हो जाएगा 100 वाई इज इक्वल टू 1 लाख। अच्छा ये 1,40,000 है। 100 वाई इज इक्वल टू 40,000। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 400, एंड वाई वॉज इक्वल्स टू योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ना। y वॉज इक्वल्स टू योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब y को एक आधे इक्वेशन में डाल दो, y को इन 1 डालू क्या? y इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 200 इंटू वाई इज इक्वल टू 1,40,000। कैसा हो जाएगा? x हमको पता नहीं, x मतलब फिक्स कॉस्ट है, तो x प्लस 200 इंटू 400 इज इक्वल टू 1,40,000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1,40,000, ये 400 इंटू 200 माइनस हो जाएगा ना, साइन चेंज करके माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा बेटा?
80,000, तो आपका x इज इक्वल टू 60,000 फिक्स कॉस्ट हो गया है ना। x इज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया आपका 400। आया ना जवाब, आया जवाब आया 400 और 600 आया। ये कौन सी मेथड थी? लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड है ये? लीस्ट स्क्वायर मेथड। मेरे को ना ये सबसे बर्बाद मेथड लगती। कॉस्टिंग में लिखा हुआ है वन ऑफ द बेस्ट मेथड, कास्टिंग में लिखा हुआ है वन ऑफ द बेस्ट मेथड। कारण क्या है? समझने में आसान है, आप खुद से दिमाग लगा सकते हो, लॉजिकल है, खुद से दिमाग। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है उनको आसान लगती, बट आप समझ नहीं रहे हो। कई बच्चे कॉमर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि मैथ्स से नफरत है। आप में से कई लोग जो क्लास में बैठे वो कॉमर्स में इसलिए बैठे क्योंकि मैथ्स से नफरत है, और उसमें भी कैलकुलेशन से दुगनी नफरत है, इसलिए हम सीएस कर रहे हैं। नहीं तो सीए ना कर लेते। रहता ना, कई बच्चों का रहता। मैं नहीं बोल रहा आप लोग उस कैटेगरी में आते हो, बट कई बच्चे ऐसा करते। कई बच्चे सिर्फ इस वजह से यहाँ पे होते हैं क्योंकि वो कॉमर्स से नफरत करते हैं। तो उन लोगों को ना ये मेथड बहुत ही वाहियात लगती। सर मैथ्स, सर यही छोड़ के तो हम कॉमर्स में घुसे, यही छोड़ के तो हम कॉमर्स में घुसे। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने आपको पढ़ा है ये कौन सी मेथड है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। और कोई दिमाग देना चाहेगा? लीस्ट स्क्वायर मेथड नहीं वापरेंगे। और कोई लीस्ट स्क्वायर मेथड नहीं वापरना है। और कोई? अनुष्का बेटा, आप वो फॉर्मूला बोल रहे हो, उस फॉर्मूले का लॉजिक पता है क्या? लॉजिक बता दो, मान जाऊंगा मैं। चल मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, जो है कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विथ कॉस्ट। ये वाला इसका फॉर्मूला है। जो हमारी फोर्थ मेथड थी ना, फोर्थ मेथड क्या थी? कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विथ कॉस्ट। कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विथ कॉस्ट सिंपल है। इसका एक फॉर्मूला है, देख सुन क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला सुन ले फिर लॉजिक समझाता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज। ये डब्बे का मतलब होता है, ओहो, ये ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज। लाइव वाले बच्चा लोग डिस्कनेक्ट हो गए, देख रहे। 2 मिनट देना, इंटरनेट तो कनेक्टेड है। लाइव वाले वापस जुड़ ही जाएंगे, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। आ गए बेटा, घूम के आ गए सब लोग, घूम के घूमने चले गए थे बीच में से आप लोग। चलो मैं आपको जो बता रहा हूं, फोर्थ मेथड कंपैरिजन। सर आप चले गए थे, हम यहीं थे, आप चले गए थे, हम यहीं थे, ठीक है। चलो आ जाओ। फोर्थ मेथड जो है कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विद कॉस्ट। फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले फॉर्मूला सुन लो, फिर फॉर्मूले का लॉजिक भी बताऊंगा। पहले फॉर्मूला सुन ले। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स भी बोल सकते हैं, आउटपुट, यूनिट्स, जो भी आप बोलना चाहते हो। मैं फिलहाल टर्म यूज कर रहा हूँ आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट मतलब क्या? चल, चेंज इन कॉस्ट कितनी है? मैं यहाँ लिखूँ क्या? ये वाला टेबल वापस लेके जाऊँ क्या नीचे? ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट मतलब अगर मैं करूँ, कोई भी एक बेस ले लो, इसको बेस ले लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा? 1,40,000। कॉस्ट कितनी है मेरी? 1,40,000 माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100 कर तो कितना होता है? 1,40,000 माइनस ये हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 100। बोल तो 40,000 डिवाइडेड बाय 400 रुपये आ रहा है क्या? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपये आया कि नहीं आया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपये आया या नहीं आया? आता है क्या? है ना? फॉर्मूला मजेदार है ना? वो कहाँ इक्वेशन बनाओ, इतनी मेहनत करो, फिर निकाल, अरे सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता चल गया तो फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं ना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फिक्स कॉस्ट यानी अगर ये पता चल गया तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट 400 रुपये पर यूनिट है, यानी एक काम कर 1 में डाल दे 100
इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी 1,00,000, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,00,000, x प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,00,000, तो x इज इक्वल टू 60,000, साइन चेंज आ गया ना फिक्स कॉस्ट। अब फॉर्मूला समझा है वेरिएबल कॉस्ट, फॉर्मूला क्या है चेंजेस इन कॉस्ट। अच्छा सर ये हर बार अप्लीकेबल होगा क्या, ये फंडा हर बार अप्लीकेबल होगा क्या? एक काम कर, इन दोनों को बेस बना कर देख, अब किन दोनों को बेस बना कर देख, ये 200 और 300 यूनिट को बेस बना कर देख। 200 और 300 यूनिट को बेस बनाएगा तो क्या हो जाएगा 1,80,000 माइनस 1,40,000 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 200 कर, तो कितना होता है ये 300 माइनस 200, ऊपर वाला करेंगे तो अगेन वापस 40,000 डिवाइडेड बाय 100 आता है क्या 400, वापस आता है 400। नहीं नहीं सर ऐसा कैसे सर, आप चीटिंग कर रहे, कुछ तो चीटिंग कर रहे हैं आप सर, चीटिंग कर रहे हैं आप, रुक जा एक काम कर, इन दोनों को बेस बना, अब इन दोनों को बेस बना, 300 और 100 यूनिट को बेस बना। चल ये ट्राई करके देख, ये ट्राई करके देख, आ गया आंसर? तो फिर लॉजिक बताता हूँ फॉर्मूले का। 1,80,000 माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 100 करके देख कितना होता है, 80,000 डिवाइडेड बाय 200 कितना आता है 80,000 डिवाइड, अरे बाबा आंसर आता है, आंसर आता है, हाँ या ना, पक्का श्योर? फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। ये फॉर्मूला वापरना आसान है ना एज कंपेयर टू ये इतना इक्वेशन बनाना, ये फॉर्मूला वापरना आसान है ना एज कंपेयर टू इक्वेशन बनाना, हाँ या ना बोल, यस और नो बोल। वैसे भी वालियर को थोड़ी पता आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड वापरी, आपने कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट वापरा, या आपने हाई लो वापरा, आपने ग्राफिकल वापरा, आपने एनालिटिकल वापरा, आंसर सही आ रहा है तो मतलब है ना हमको। मैं बता दूं कि इतनी सारी मेथड आपके कोर्स में नहीं है, पहली बता रहा मैं, आपके कोर्स में ना सिर्फ ये वाली मेथड है, आपके कोर्स में सिर्फ ये मेथड है, ये वाली मेथड्स आपके कोर्स में नहीं है। हाई लो ग्राफिकल एनालिटिकल लीस्ट स्क्वायर मेथड आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में कौन सी मेथड है, कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विथ कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विथ कॉस्ट, कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विथ कॉस्ट, यही मेथड आपके कोर्स में, ठीक है। वही मेथड मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका लॉजिक समझे क्या, इसका लॉजिक समझे क्या, लॉजिक समझे हाँ या ना? देख फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, ठीक है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। इससे क्या मिलता है आपको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, लॉजिक बॉडी के अंदर गया तो तालियों से स्वागत करना। तो बेटा पूरा का पूरा कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा ना, वो आएंगे आएंगे तेरे तेरे वाले सवाल पे भी आएंगे, तेरे वाले सवाल पे भी आएंगे, पूरा कॉस्ट वेरिएबल तब भी एक मिनट चल, अभी एक बच्चे ने एक सवाल पूछ ही लिया है, उसका भी जवाब दे देता हूँ। अगर मान लो आपके 100 यूनिट है, आपके 100 यूनिट है, आपकी कॉस्ट 50,000 है, आपकी कॉस्ट 50,000 है, आपके 200 यूनिट है, आपकी कॉस्ट 1,00,000 है, आपके 300 यूनिट है, आपकी कॉस्ट 1,50,000 है, आपके 400 यूनिट है, आपकी कॉस्ट 2,00,000 है। आपको नहीं लगता आपका कॉस्ट विथ प्रोपोर्शन टू आउटपुट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है? अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा ले वेरिएबल कॉस्ट का, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, तो तेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1,00,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शायद 500 रुपये आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आने वाला है 500। अब 500 को इक्वेशन में डाल, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट 500 इंटू 100, टोटल कॉस्ट हो जाएंगी 50,000, बराबर है ना, 100 यूनिट इंटू 500 पर यूनिट, ये हो गया कितना आता है एक्स, ये हो गया प्लस 50,000 इज इक्वल टू 50,000, 50,000 इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो जीरो आ जाएगा ना, एक्स इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा ना, यस और नो? समझाया क्या, थम्स अप दे फटाफट, एस एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यस और नो? समझाया तो थम्स अप दे। तो ये जो तेरा सवाल है, जिसने एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि प्रोपोर्शनेटली अगर तेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या है, वेरिएबल सॉरी प्रोपोर्शनेटली टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, उसका मतलब क्या है, उस कॉस्ट के अंदर में फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट ही नहीं है, वो पूरी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ही है, वो पूरी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट, हाँ या ना?
बाद में पूछना फिर, अब अगर तेरा सवाल ये नहीं था तो बाद में पूछना, अब बाद में पूछना, ठीक है, बाद में पूछना, पहले मेरे को लॉजिक समझाने दो। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। इसका इसका लॉजिक समझते। हमने क्या ऊपर वापरा? मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि आपने टोटल कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट 200 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट एट 200 यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट एट 100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 200 यूनिट्स माइनस 100 यूनिट। यही किया था ना आपने? यही किया था आपने, हाँ या ना? ठीक है, टोटल कॉस्ट एज 200 माइनस टोटल कॉस्ट एट 100। हाँ, अब मेरे को एक चीज़ बता, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरे को था फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 200 माइनस फिक्स्ड एंड वेरिएबल एट 100। तो आपको नहीं लगता इससे फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कट जाएगा? इससे फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कट जाएगा, बोल हाँ या ना? सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा करने की वजह से टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट माइनस करेगा तो फिक्स कॉस्ट हट जाएगा, तो जो एलिमेंट बचेगा वो क्या का बचेगा? जो एलिमेंट बचेगा, आपको नहीं लगता अल्टीमेटली जो एलिमेंट बच रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट का बच रहा है? और वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर दिए तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट कैसे कैंसिल हुआ वो समझा ना? फिक्स कॉस्ट कैसे कैंसिल हुआ वो समझा ना? तो आपको ऊपर डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट आ गया, ये डिफरेंस इन 200 और 100 यूनिट्स का आ गया, तो नीचे भी डिफरेंस ऑफ 200 एंड 100 यूनिट्स कर लोगे तो यूनिट्स का आ जाएंगे ना। तो अल्टीमेटली आप जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट होता है कि वो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स है? अल्टीमेटली ये फॉर्मूले का मीनिंग ही है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। लॉजिक गया क्या बॉडी के अंदर? लॉजिक गया क्या बॉडी के अंदर? थम्स अप दो फटाफट। लॉजिक अगर समझ में आया तो थम्स अप दो। फिक्स कॉस्ट कट गया, अल्टीमेटली डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट का, अल्टीमेटली डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट का। मनन अनुष्का बेटा समझा क्या लॉजिक? मनन अनुष्का पक्का श्योर? तो एक फॉर्मूला लिख लो कॉपी में, एक फॉर्मूला लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसका नाम वाम नहीं भी लिखा तो भी चलता, कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विथ कॉस्ट, इतना सब नहीं भी लिखा तो भी चलता है, सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम हर जगह ये फॉर्मूला यूज करने वाले। फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। डन? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। ली स्क्वायर मेथड यूज नहीं करेंगे हम, यही मेथड यूज करेंगे। अब आगे हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट ही। ली स्क्वायर मेथड हम यूज नहीं करने वाले, ठीक है? अब पूछ ले मनन, तेरा डाउट क्या था? बाकी लोग छाप ले। ये कल तक का छाप लिया था यहां तक आपने? फंक्शन कॉस्ट तक हो गया था क्या लिख के? बेटा अगर कॉस्ट डिस्प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रही है तभी तो ये फॉर्मूला है ना। कॉस्ट अगर डिस्प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रही है तभी तो ये फॉर्मूला हुआ ना, हाँ या ना? ऐसा कॉस्ट कैसे बढ़ेगा? ऐसा कॉस्ट कैसे चेंज होगा? ऐसा कॉस्ट कैसे चेंज होगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? देखो मेरे से एक सवाल पूछा गया है, यही है ना आपका सवाल कि सर अगर डिस्प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है तो कैसा? 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट है, हाँ ये टोटल कॉस्ट है 10,000, ठीक है? यूनिट्स का टोटल कॉस्ट है 10,000, 200 यूनिट का कॉस्ट है 15,000 और 300 यूनिट का कॉस्ट है 5,000। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा कैसे हो सकता? आप टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हो, आप पर यूनिट नहीं। देखो आप जब नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो सकती है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो सकती है, बट टोटल कॉस्ट कम होंगी कि टोटल कॉस्ट बढ़ेंगी? सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूं।
तुम्हारे में ना जरा सा भी पेशेंस नहीं है जीवन में। अरे ये सब हम आगे पढ़ने वाले। सुन 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 सुन, देख सुन। अब भाई आया है, सब समझा के जाएगा। भाई आया है, सब समझा के जाएगा। मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ। चलो एक बार कुछ फंडे समझते। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इन दोनों के बारे में कुछ चीज़ें समझते। मैंने ये रिलेशन इसलिए पहले समझाया था आपको। मेरे को बताओ, अगर मेरी 100 यूनिट की कॉस्ट है ना, अगर हम यूनिट वाइज बात कर रहे हैं, यूनिट वाइज बात कर रहे हैं, तो अगर मेरा 100, 200, 300, मान ले यहाँ 40,000 है, तो यहाँ 80,000 होंगी, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल, यहाँ पे 1,20,000 होंगी, बराबर है। मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होंगी? पर यूनिट कॉस्ट कितनी होंगी, जवाब दे। पर यूनिट कॉस्ट कितनी होंगी? 400, 400, 400। पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट है, पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट अगर हम यूनिट में बात कर रहे हैं, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, तो मेरी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होंगी? से 60,000, 60,000, 60,000, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ पर यूनिट कॉस्ट कितनी होंगी? पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाएंगी ना, 300, 300 नहीं सॉरी, 600, 300 और क्या बोलते हैं उसके बाद में, 600, 300 और 200। अब बच्चे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, बच्चे क्या गड़बड़ कर रहे हैं? थर्ड पॉइंट में बना रहा हूँ टोटल कॉस्ट का। मेरे को बताओ यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी होंगी? 40 + 60, तेरी टोटल कॉस्ट 1,00,000 होंगी। टोटल कॉस्ट 1,00,000 होंगी। 80 + 60, टोटल कॉस्ट कितनी होंगी? 1,40,000। 120 + 60, टोटल कॉस्ट कितनी होंगी? 1,80,000। ये हो गई तेरी टोटल कॉस्ट। बट टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो रहेंगी कितनी रहेंगी? टोटल कॉस्ट पर यूनिट 1000। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 400 + 300, 700। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 600। मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? जब जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब जब मेरा प्रोडक्शन बनता है 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ती है। जब जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है तब मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ती है। स्टेटमेंट सही है? जब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल कॉस्ट बढ़ेंगी। कम कैसे होंगी? कॉस्ट तो बढ़ेंगी ना। सिंपल फाइनेंस का रूल है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट तो बढ़ेंगी। बट जब जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपको नहीं लगता है कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होंगी? कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स पे अलोकेट होती है। आपकी जो 60,000 की फिक्स कॉस्ट है, जब वो ज्यादा यूनिट पे अलोकेट होंगी तो उसका बर्डन लेने के लिए और यूनिट्स रेडी हो जाते हैं ना। उसका बर्डन लेने के लिए और भी यूनिट्स रेडी हो जाते हैं। तो अगर उसका बर्डन और भी यूनिट्स ले लेते हैं तो आपको नहीं लगता उससे आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाएगा? समझा क्या जो कंफ्यूजन हो रहा था? तो आप जो एक जन ने सवाल पूछा था कि सर कॉस्ट पर यूनिट अगर डिस्प्रोपोर्शनेट रहा, डिस्प्रोपोर्शनेट ही रहेगा। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिस्प्रोपोर्शनेट ही रहेगा, धीरे धीरे पर बढ़ते हुए रहेगा, बढ़ते क्रमांक में रहेगा। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना एकदम से कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। आई होप आपको अब समझ में आया। हाँ, बढ़ जाऊं मैं? क्या है, बढ़ जाऊं आगे? नहीं सर रुको, अच्छा रुकता हूँ। ओके अनुष्का पूछ लो, क्या डाउट है? हाँ माइक चालू करके पटपट पूछ लो ना। हाँ आ रही है। हम्म। अच्छा 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 अच्छा, वैसा आप कह रहे हो, वैसा आप कह रहे हो। ओके, इनका सवाल क्या है, इनका सवाल क्या है, दैट्स गुड क्वेश्चन। 100 यूनिट्स है आपका, यूनिट्स जो है वो 100 है, 200 है और 300 यूनिट्स ही है। सर यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है, यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है। बट हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है। मान लो ये है 1,00,000 का, ये हो गया 1,20,000, और मान लो सर ये 2,00,000 हो गई। बहुत ही डिस्प्रपोर्शन जा रहा, बहुत ही डिस्प्रपोर्शन जा रहा, बराबर है, यही बोलना है। एक्चुअली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेप लैडर कॉस्ट। ये एग्जाम्पल का हो गया स्टेप लैडर कॉस्ट का। स्टेप लैडर कॉस्ट मतलब क्या होता है, आपका कॉस्ट कुछ हद तक के कांस्टेंट रहता है, फिर बढ़ जाता है,
फिर बढ़ता है, ऐसा 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 स्टेप लैडर कॉस्ट रहता है। अभी तक हमने जो ग्राफ पढ़े थे वो कोई भी इसमें स्टेप थे कि सारे स्लोपिंग ग्राफ थे? जितने भी ग्राफ पढ़ाया मैंने आपको, कितने ग्राफ पढ़ाया? सारे स्लोपिंग, या तो अपवर्ड स्लोपिंग थे या स्ट्रेट थे। कहीं पे भी स्टेप लैडर था क्या? कहीं पर भी स्टेप लैडर था क्या? नहीं। तो ये कब होता है, मैं आपको बताऊँ क्या ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब ऐसा होने के चांसेस रहते हैं, जैसा मान लो आपकी प्लांट की कैपेसिटी, आपकी प्लांट की कैपेसिटी 220 यूनिट है। आपकी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 220 यूनिट। तो 220 यूनिट तक के या 250 यूनिट तक के आप कॉन्स्टेंटली बना सकते हो। बट इसके बाद अगर आपको 300 यूनिट बनाना है तो आपको एक नया फिक्स कॉस्ट इनकर्ट करना पड़ेगा। आपको अगर 300 यूनिट जाना है, देख 100 से जब 200 गया तो तेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। 100 से जब तू 200 गया तो तेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। मतलब अगर तू यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकालने की कोशिश करेगा तो 1,20,000 माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100 कर, तो बेटा कितना आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? कर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है? 200 रुपये आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल। कितना होता है ये? फिक्स कॉस्ट हमको नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 100 इंटू 200 इज इक्वल टू 1,00,000। कर तो कितना हो रहा है ये फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1,00,000 माइनस 20,000। तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80,000। बोलो हाँ या ना? आपका फिक्स कॉस्ट बोल, यस और नो? फिक्स कॉस्ट इज 80,000। तो फिक्स कॉस्ट तेरा 80,000 है। तो हुआ क्या, यहाँ पे भी 80,000 का फिक्स कॉस्ट है, यहाँ भी 80,000 का फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है तेरा, थर्ड पॉइंट, इसमें तेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि तेरे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम पड़ रही थी तेरे को। यानी ये तेरे हो गए फिक्स कॉस्ट। यहाँ तेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बेटा, एक बार बोल दे मेरे को वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हो गया 80,000, 80,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 200 इंटू 100 ना, 200 है ना पर यूनिट, 200 पर यूनिट है। तो 200 इंटू 100 20,000, 200 इंटू 200 40,000, बराबर है। यहाँ 200 इंटू 30 60,000 होगा, बराबर है। यहाँ 60,000 होगा। यहाँ पे 1,00,000, 2,00,000 में से 60,000 गए, कितना बचता है? बोल, 2,00,000 में से 60,000 गए कितना बचता है? जवाब दो। 2,00,000 में से 60,000 गए तो बचता है 1,40,000। आपको पता है आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। यहाँ पे क्या हो गया? आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। क्यों बड़ी होंगी? इसमें से 80,000 रुपये तो आपका पुराना मशीन है, ओल्ड मशीनरी की फिक्स कॉस्ट है। आपने यहाँ पे कोई तो भी न्यू फिक्स कॉस्ट और चालू कर दी। कितने की नई फिक्स कॉस्ट और चालू कर ली आपने? 60,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट और नहीं चालू कर दिया। हो सकता है आपकी कैपेसिटी 200 यूनिट्स के पहले ही फुलफिल हो गई होंगी, 200 पे 250 पे कैपेसिटी फुलफिल हो गई। बट टू इंक्रीज योर कैपेसिटी अब आपको डिसीजन लेना है वेदर टू इनकर्ड अ न्यू फिक्स कॉस्ट और नॉट, वेदर टू इनकर्ड अ न्यू फिक्स कॉस्ट और नॉट। बट ये स्टेप लैडर मेथड में आ गया। अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट, देख जब तक तेरी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, जब तक तेरी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, 80,000 तेरी फिक्स कॉस्ट चल रही थी, तो ये 80,000 फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। ये कब? 100 यूनिट, 200 यूनिट। बट जैसे तो 300 यूनिट पे जाना चाह रहा है, तैसे तो इसके बाद एक भी यूनिट प्रोड्यूस करेगा, इसके बाद एक भी यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तू 201 भी यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो तेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाए? एक भी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए नया मशीनरी लगाना पड़ रहा है ना। प्लांट का कैपेसिटी 200 यूनिट तक की है, तो एक भी नया मशीनरी प्रोड्यूस करने के लिए तेरे को नया प्लांट लगाना पड़ रहा है। तो ये वाली कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? ये वाली कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? स्टेप लैडर कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? स्टेप लैडर कॉस्ट। और आपको इतना सब मैंने स्टेप लैडर के बारे में समझाया, मैं बता दूं आपके कोर्स में नहीं है। स्टेप लैडर कॉस्ट आपके कोर्स में नहीं है। बट आपको स्टेप लैडर कॉस्ट का मतलब समझा क्या? सवाल पूछा था इसलिए समझा दिया मैंने, सवाल पूछा था इसलिए मैंने समझा दिया। समझा क्या बेटा अनुष्का जो आपका सवाल था? चलो अच्छी बात है, आप लोग सोच पा रहे हो वहाँ तक के, इतना सब चीज़ें आप सोच पा रहे हो। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। बट इस सब से होगा क्या आपकी, अब हमको एक दिन और लगने वाला है इस चैप्टर के लिए। मेरा था कि आज ये मैं ख़त्म कर दूं, बट ठीक है कोई बात नहीं। आपको समझा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ जाओ आगे यहाँ से, बढ़ जाओ आगे यहाँ से। ठीक है, अब एक काम करो, आपने यहाँ तक कल छाप लिया था क्या? फंक्शन कॉस्ट तक कल छाप लिया था, हाँ या ना? फंक्शन कॉस्ट तक छाप लिया था कल? आ जाओ वेरिएबिलिटी छाप लो, फटाफट वेरिएबिलिटी छाप लो। वेरिएबिलिटी में हमने पढ़ा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट होती है।
ये एग्जाम्पल नहीं भी लिखा तो चलता, ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं भी लिखा तो भी चलता। उसके बाद क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट की 3 मेथड है हमारे कोर्स में। कौन सी है? कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। हमारे कोर्स में जो मेथड है, हमारे कोर्स में जो मेथड है वो कौन सी मेथड है? कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विथ विथ कॉस्ट। ये हमारे कोर्स में। अगेन मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट डोंट वांट यू टू बी एन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दे वांट यू टू बी एन कंपनी सेक्रेटरी हु अंडरस्टैंड हाउ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्क्स। तो आपको हर चीज नहीं है। यहाँ देखो 5 अलग अलग फॉर्मूले है, आपके कोर्स में पांचों नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ एक ही है, क्योंकि आप लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। पांचों से आंसर सेम ही आता, मैं आपको ये भी बता दूं, पांचों मेथड से आंसर अलग अलग नहीं आता, सेम ही आता, एक्सेप्ट फॉर दिस एनालिटिकल मेथड। ये थोड़ी अजीब मेथड है, तुक्का मेथड है, तुक्का मारता हो वहां पे। तुक्के में आंसर हमेशा सही आए ये जरूरी नहीं है, कभी कभी सही भी आता, कभी कभी गलत भी आता। एनालिटिकल मेथड, एक एक्सपर्ट आके तुक्का मारने की कोशिश करता कि तुम्हारी फिक्स कॉस्ट इतनी होंगी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी होंगी, सब तुक्का मारता वो, ठीक है। कई बार तुक्का सही बैठता, कई बार गलत बैठता। तो बाकी उसके अलावा जो 4 मेथड है आंसर सेम ही आता। 2 मेथड तो आज हमने पढ़ी भी है, ली स्क्वायर मेथड और ये है ना। लो एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन है, यूनिट्स दिए हुए, आप लोगों को बोला है फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट निकालो, उसका सॉल्यूशन है ये। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया है क्या स्क्रीनशॉट? ये सेकंड पार्ट फिक्स कॉस्ट निकालने का, उसी में ये जो मेथड है, ये कौन सी मेथड हो गई? लीस्ट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका कंपैरिजन ऑफ आउटपुट मेथड। कंपैरिजन ऑफ आउटपुट में ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, एक ही मेथड, एक ही चीज़ से फॉलो करो, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन होगा फालतू। ये समझाने के लिए बड़ा हर एक इसका कैलकुलेट किया था हमने। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ओनली वन, इन दोनों का कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया। आया लीस्ट स्क्वायर मेथड, 400 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपये। इसके बाद में फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपये। डन। ये कौन सी मेथड है आपकी? ली अपना कंपैरिजन वाली, कंपैरिजन ऑफ लेवल मेथड है, कंपैरिजन ऑफ लेवल मेथड, ठीक है। अब सुन, उसका लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक याद रखना, लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक याद रख लेना। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लास ये 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस में आपको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड निकालना है। प्रैक्टिस के लिए दिए हुए क्वेश्चंस है, आपके नोट्स में नहीं मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा मैंने अभी ऐड किए हुए। तो कॉपी में लिख लेना क्वेश्चन, अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन से, एडिशनल क्वेश्चन से। ये चैप्टर नंबर 1 में वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको निकाल पाओगे क्या? रहिए, निकाल पाओगे क्या? With the help of following information you are required to calculate fixed and variable cost with high low method है, high low method नहीं है, आप कौन सी मेथड लगाओगे यहाँ पे? कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, कंपैरिजन ऑफ लेवल लगाना है वहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ लेवल, डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम कितना है, लोएस्ट वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस किया, मतलब 2 आउटपुट है। कॉस्ट, डिफरेंस इन कॉस्ट 60 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 140, 72 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 140 माइनस 80, तो वो आपको मिल जाएगा। सेम यहाँ पे कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड से आप लोगों को ये निकालना है। कर पाओगे? कर पाओगे? ये होमवर्क दूं? होमवर्क दूं? ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और हमारे मॉड्यूल में से एक बार हम थ्योरी गो थ्रू कर लेंगे, हमारे मॉड्यूल में से एक बार थ्योरी हम गो थ्रू कर लेंगे। वो सेंटर्स वगैरह क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड एवरीथिंग, ये सब मैं आपको कल डिटेल में बता दूंगा। बट ये 3 क्वेश्चन आपके लिए आज क्या है? होमवर्क है। आपके लिए आज क्या है? होमवर्क, ठीक है। तो आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।
टेक केयर। एक मिनट लाइव वाले रुकना, एक मिनट लाइव वाले रुकना, ठीक है रुकना, जाओ मत जाओ मत।